इस साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं बढ़ गई हैं। निशांत ने इन चुनावों के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इसे जनता का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने कहा था, जनता ने एक बार फिर अपना विश्वास उनके पिता और एनडीए की सरकार पर जताया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने कभी पिता की पार्टी या पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही नीतीश ने कभी बेटे के राजनीति में आने की बात कही। लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि निशांत जल्द ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं और पिता की पार्टी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। नीतीश के बेटे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर जेडीयू के कई नेता बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। भाई, निशांत जी का व्यक्तिगत डिसीजन लेना है उनको। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने एक बात कही है कि वो उनको आना चाहिए राजनीति में, तो वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन होगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। इसमें पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे आना है तो हम लोग सदस्य बनाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। और निशांत जी तो एक बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे इंजीनियर, एक शरीफ बाप, अच्छे बाप के शरीफ बेटा हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद कभी अपने रोब से किसी को दबाया नहीं, किसी को दबाया नहीं। तो ऐसे लोग अगर आते हैं पढ़े लिखे जो बिहार की तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो हम लोग तो वेलकम करेंगे उसका। पार्टी ने वो कर दिया है ना कि पार्टी ने एक तरह से वेलकम करने की बात कह दी है। राष्ट्रीय कार्यकारी जनता दल यूनाइटेड बिहार का कोई भी बेटा राजनीति में आना चाहे उसको वेलकम करने के लिए तैयार है। देखिए, निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, ये तो बहुत पहले से मांग उठ रही है और ये बिहार के हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी जदयू को चाहने वाले लोग हैं, खास करके युवा लोग, सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी को जरूर राजनीति में आना चाहिए और बिहार की पार्टी की बागडोर को और मजबूत करना चाहिए। जो जिस तरह हम लोगों का दल है बिहार में मजबूती से इस बार चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, उसको और मजबूत और तेज धार देने के लिए निशांत जी को राजनीति में आने की आवश्यकता है। ठीक है, उनकी भी इच्छा तो देखना पड़ेगा ना, लेकिन आना चाहिए। हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि उनको आना चाहिए, है ना। और इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति और समाज को जो कुछ दे सकते हैं वैसे लोगों को आना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि बिहार को अगर आगे ले जाना है तो यंग ब्लड उसमें जो है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको विजन है कि नहीं होना चाहिए ना। अब जब इतने लोग आ रखे हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो मतलब अब हम क्या बोलें, उनके अगर मतलब जितना वो पढ़े लिखे हैं, जितना वो मतलब उनका हम लोग जो देखते रहे हैं कि जिस तरीके से उनका काम कंपोज्ड वो रहते हैं, ऐसे लोगों की और ज़्यादा जो है राजनीति में ज़रूरत है आज के टाइम में। सीएम बने हैं, जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। महिलाओं को, युवाओं को, हर जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि हमें एनडीए परिवार को खुशियाँ दी, हमें इतनी बहुमत से जिताया। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया करेंगे सबका। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों, और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल के मेहनत का फल। तो देखिए, अपने विचार हैं, अपनी बातें हैं। बहरहाल अगर निशांत की एंट्री होती है राजनीति में तो इसकी बहुत ही संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो व्यक्ति रहे जिनकी राजनीति को अगर आप देखें तो उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को इससे दूर रखा है। उन्होंने हमेशा वंशवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने लगातार लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर टिप्पणी की है कि किस तरह से उनका पूरा परिवार जो राजनीति में इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर अगर निशांत की एंट्री होती है तो किस तरीके से होगी। हालांकि अब जो
जेडीयू के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करिए। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि शुरुआत से जो है शुरुआत करनी होगी निशांत को, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बयान है उसके बाद अटकलें तेज हो गई है। आपको याद होगा कि निशांत वैसे बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार चुनाव से पहले उनके कई ऐसे बयान सामने आए जो कि सुर्खियों में आए और ऐसा लगा एक पल को कि शायद चुनाव से पहले ही वो पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अब जब नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, ऐसे में क्या शैलेंद्र एंट्री जो है वो इनकी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है निशांत की। और अगर एंट्री होती है तो किस तरीके से, किस पद पर होगी, क्या भूमिका होगी, ये वो तमाम चीजें जो देखनी होगी। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव की भी बात करें तो कई बार वो कह चुके हैं कि अगर आना चाहते तो उन्हें आना चाहिए राजनीति में, और कई बार ये बातें हुई हैं। लेकिन अगर एक बार आप ये समझिए कि नीतीश कुमार जिनकी राजनीति और जिनका हमेशा से जो बयान है वो परिवारवाद पर रहा है, तो और शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति में एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि वो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कई बार लालू यादव उनके परिवार पर बातें कही हैं, कई बार उनको सुना गया। ऐसे में अगर निशांत की एंट्री होती है तो ये नीतीश कुमार के लिए कितना कंफर्टेबल होगा, और दूसरी बात उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। साफ तौर पे नीतीश कुमार के लिए ये रिटायरमेंट मूवमेंट होगा। जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, यानी कि जिस दिन निशांत की एंट्री फाइनली हो जाती है, यानी वो सक्रिय रूप से राजनीति में आ जाते हैं और ये तय हो जाता है जेडीयू और बीजेपी के बीच में आखिर वो किस स्थिति में रहेंगे, क्या सरकार में शामिल होंगे, संगठन में रहेंगे, या क्योंकि जब वो आएंगे तो कोई न कोई महत्वपूर्ण पद उनको दिया जाएगा। तो ऐसे में एक चीज तय है कि उनकी जो है, यानी उनके पिता जो है नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे बिहार के विकास को लेकर हो, और चाहे न्याय कानून के राज की जो बात होती है, और चाहे न्याय के साथ विकास की जो बात होती है, वो सब नीतीश कुमार की अपनी कहीं क्वालिटीज रही है। और बिहार को लेकर या बिहार के विकास को लेकर उनका अपना एक विजन रहा है, और उस विजन पर उन्होंने काम किया है। और जाहिर सी बात है पिछले 20 साल में इस तरह से कभी नहीं देखा गया कि उन्होंने किसी अपने परिवार के सदस्य को बढ़ाया हो, और इसकी मिसाल भी दी जाती रही है। लेकिन 2024 यानी जब लोकसभा चुनाव की बारी आई है, उसी समय से ये मामला उठने लगा, या यूं कहें कि जेडीयू के अंदर से ही आवाज आने लगी कि निशांत जो है वो राजनीति में आए। और यही नहीं, निशांत भी आकर विभिन्न मुद्दों पर, या जब जहां उनका मीडिया से सामना हुआ, तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, खुलकर अपने पिता के बारे में बात की, सरकार के बारे में बात की, और उसको लेकर जो उनकी सफाई हो सकती है वो सफाई भी पेश की। तो ये कह सकते हैं दोनों तरफ से ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बज रही है। और जाहिर सी बात है अब तक जेडीयू यानी कि जो उनकी पार्टी है उसकी ओर से कुछ संकेत नहीं दिया गया था, लेकिन अब संकेत पूरी तरह से दिया गया है। यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा। संजय झा ने कल एक बयान दिया था, और आज जब सदस्यता अभियान शुरू हो रहा तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद सदस्यता अभियान में ये कहें कि जो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको भी सदस्य बनाया जाए औपचारिक रूप से। हालांकि ये सदस्यता अभियान 3 साल का है। उसी दौरान संजय झा से बात हुई तो उनसे जब हमने सवाल किया कि आखिर निशांत को लेकर आप क्या कहेंगे, तो पहले वो चुप हो गए, लेकिन जब दोबारा ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हमको जो बोलना था हमने कल ही बोल दिया है। तो अब आप समझिए कि पार्टी के अंदर भी कुछ चीजें जरूर ऐसी चल रही हैं, लेकिन इससे इतर अगर बात करें पार्टी के अन्य नेताओं की, क्योंकि कई विधायकों से बात हुई है, युवा विधायक भी हैं और उम्रदराज विधायक भी हैं जिनसे आज हम लोगों ने बात की, यानी चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं उनसे बात हुई, और उसके अलावा खालिद अनवर हैं, या कहें कि जयंत राज हैं, और या इसके अलावा कई अन्य और विधायकों से हम लोगों ने बात की। तो उन लोगों को साफ तौर पर कहना था कि इसमें कहीं से भी परिवारवाद का मामला सामने नहीं आया, क्योंकि ये पार्टी की मांग है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी तरफ से अपने बेटे को नहीं बना रहे, वो तो चाहते ही नहीं है कि उनका बेटा राजनीति में आए, लेकिन क्योंकि पार्टी चाहती है इसलिए वो निशांत को राजनीति में आना चाहिए। कहीं ना कहीं अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किस तरह की भूमिका निशांत की रहती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के लाडले